नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बने लेकिन लंबे समय से वीरान पड़े डीडीए फ्लैट्स को लेकर सरकार ने अब गंभीर पहल शुरू कर दी है। कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने इस फ्लैट्स का निरीक्षण किया है और बताया है कि साल 2011 में अरबों रुपए की लागत से बनाए गए ये फ्लैट्स पूर्ववर्ती सरकारों की अनदेखी के कारण झुग्गी वासियों को, जो झुग्गी वासी होते हैं, उनको नहीं दिए गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प के तहत लगभग 50,000 फ्लैट्स का नवीनीकरण किया जा रहा है। यहाँ बिजली, पानी, सीवर और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि झुग्गी वासियों को लेकर सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन मिल सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुल्तानपुर स्थित डीडीए फ्लैटों का दौरा किया है और वहां की स्थिति का जायजा खुद लिया है। उन्होंने कहा है कि ये फ्लैट 2011 में गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही को गलत मंशा के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले की सरकारें चाहती थी कि गरीब लोग बिना किसी सुविधा के झुग्गियों में ही रहें। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की भाजपा सरकार हर झुग्गी वासी को बुनियादी सुविधाओं से युक्त एक मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक मकान नहीं दिए जाते तब तक कोई भी झुग्गी ना तोड़ी जाए। साथ ही उन्होंने विपक्ष से ये अपील की है कि इस मुद्दे पर राजनीति भी ना करें। उन्होंने सवाल उठाया है कि इतने वर्षों में इन फ्लैटों को जर्जर हालत में क्यों छोड़ा गया था। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया है। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा अभियान शुरू किया है। सिविक सेंटर में उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। वहीं दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में एमसीडी के 12 जोनों में बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी, जिसमें आम जनता, स्कूल, बाजार, संघ और सामाजिक संस्थाएं भाग लेंगी। मेयर राजा इकबाल सिंह ने एमडीए मुख्यालय की 17वीं मंजिल पर खुद सफाई कर यह संदेश दिया है कि जब हम अपने घर और कार्यालय साफ रखेंगे तभी दिल्ली स्वच्छ बनेगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर ने मेयर से खास बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कूड़ा मुक्त दिल्ली के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आदेश दिया है कि हर जगह कूड़ा मुक्त हो, दिल्ली पूरी स्वच्छ हो, साफ हो। और ऐसे में दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जो है वो खुद एमसीडी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर 17 फ्लोर पर ये साफ सफाई के अभियान में जुट गए हैं। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद है राजा इकबाल सिंह मेयर। सर, आप साफ सफाई के अभियान में जुट गए हैं, क्या लगता है आपको कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो टाइम दिया है, क्या दिल्ली पूरी क्लीन हो जाएगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने सभी दिल्ली वासियों से अपील की है कि अपने घर हों, अपने ऑफिस हो, आपकी गलियां हो, आपके रोड्स हो, यमुना का किनारा हो, सबको साफ करने के लिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेवारी। तो जहाँ पर हम सब लोग काम करते हैं यहीं पर बैठते हैं और सभी जितने हमारे लोग हैं सब मिलकर इसको साफ कर रहे हैं। देखो, हम 17th फ्लोर पे खड़े हैं, 16 फ्लोर हम सुबह के साफ कर चुके हैं। 17 फ्लोर में अब हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारियों को देखो अपने अपने कमरे सब साफ कर रहे हैं। तो हम एक प्रयोजन लेकर आए हैं कि जितना स्वच्छता ही हमें भगवान के पास लेके जाती है। तो देखो, ये पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कितना खराब रिकॉर्ड है। इसकी पहले हम डस्टिंग करेंगे, उसके बाद सॉर्टिंग करेंगे और जो से भी इसके जो यूज के हमारी फाइलें नहीं है उसको डिस्पोज करेंगे। देखो सर, आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले जो है अपने कार्यालय को, अपने घर को स्वच्छ बनाएंगे तो बाहर भी स्वच्छता एक अच्छी मैसेज पहुंचेगा। तो क्या कहेंगे सर, क्योंकि बाहर भी जो है लोग किस तरह से कूड़ा करकट होता है उसको किस तरह से हटाया जाएगा? देखो, ऐसा है कि दिल्ली वाले जो लोग हैं बहुत ही दिल वाले लोग हैं। हमें विश्वास है कि जो सरकार की अपील पे वो काम करेंगे। निगम का प्रशासन हो, दिल्ली सरकार हो या जनता हो, सब मिलके काम करेंगे। और मेरा भरोसा है कि दिल्ली सुंदर भी बनेगी, दिल्ली स्वच्छ भी बनेगी, दिल्ली हरी भरी बनेगी और दिल्ली स्वस्थ भी होगी।
सर ऐसे में एक आखिरी सवाल है जल भराव को लेकर, क्योंकि दिल्ली में मानसून की शुरुआत होकर ऐसे में जल भराव बहुत होता है। क्या आप लोगों ने ऐसे जल भराव के जो एरिया उनको चिन्हित किए हैं कि जो जल भराव होते हैं, और उस पर किन किन एरियो पर कार्य किया, कितने एरियो में कार्य किया? देखो ऐसा है कि पिछले 12 साल से दिल्ली के अंदर बैकलॉग था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, जिसके जो आप फलस्वरूप आप देखिए कि दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा वाटर लॉगिंग भी मिनिमम हुआ, पानी जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से पानी चला गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम काम कर रहे हैं। लगभग 50% एरिया में वाटर लॉगिंग हुई और पानी में भी इतना ऐसा नहीं था कि परमानेंट पानी रुक गया। तो ये चेंजेस हैं 4 महीने के अंदर। हमने पूरे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित कर रखा है और उस पर काम हो रहा है। सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने नोडल ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी गई है और जहां जहां पर लंबे वाटर लॉगिंग रहेगा और उसी अधिकारी के ऊपर एक्शन होगा। सर आखिरी सवाल सर आपसे, जिस तरह से देखा गया कि मलेरिया की शुरुआत होती है, अभी बारिश का टाइम है तो काफ़ी मच्छर पैदा होते हैं। सर स्वच्छ दिल्ली बनाना तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि फॉगिंग भी होनी चाहिए। इस तरह से किसको आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है कि क्योंकि अब डेंगू और मलेरिया का भी सीजन है, हमें मालूम है एंटी जो लार्वा मेडिसिन है उसका छिड़काव हो रहा है। हमारी जो मेडिसिन का छिड़काव हो रहा है और हमारे जो एमटीएस हैं वो घर घर जा रहे हैं। कूलर हो, टायर हो, गमले हो, कहीं पर पानी रुका हो, पार्कों में हम छिड़काव कर रहे हैं क्योंकि ये साफ पानी के अंदर होता है। और मेरा मानना यह है कि अब दिल्ली वासी जैसे हमारे साथ खड़े हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आएगा और इसमें कम से कम ही जो मेडिसिन है अपना बीमारी है वो फैलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है दिल्ली को स्वच्छ बनाने का जो है प्रणय जो है वो दिल्ली सरकार ने लिया है, सदन ने लिया है, एमसीडी ने लिया है। तो जल्द ही जो है 1 अगस्त से 31 तक जो है स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसको पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन कपिल ढाका के साथ कृष्णा सोनकर, 4TV न्यूज दिल्ली। दिल्ली में आयोजित वार्षिक कानूनी सम्मेलन 2025 के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि उन्हें 2014 से ही भारत की चुनाव प्रणाली पर संदेह था और अब उनके पास सबूत है जो दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई है। राहुल ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर भाजपा को वोट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था मौजूद नहीं है और 6.5 लाख वोटों में 1.5 लाख वोट फर्जी पाए गए हैं। राहुल गांधी का ये बयान एक बार फिर चुनावी पारदर्शिता पर बहस छेड़ सकता है। – 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एएनआईए अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद सिपाही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश में एक फर्जी कहानी गढ़ने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आदत रही है कि वो झूठे मामले गढ़ते हैं। शेखावत ने यह भी कहा है कि आज सच्चाई सामने आ चुकी है और न्याय की भी जीत हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मामले में राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज हो सकती है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस शनिवार को एक राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। सम्मेलन में संविधान, संवैधानिक चुनौतियों, सामाजिक न्याय और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यह आयोजन कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और सूचना का अधिकार विभाग की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विषय विशेषज्ञों भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे वरिष्ठ वकील और विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। न्याय प्रणाली की रक्षा का दिया जाएगा संदेश। पार्टी का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए वो देश को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस संविधान और न्याय प्रणाली की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्याय प्रणाली की रक्षा का दिया जाएगा संदेश। लगातार कांग्रेस ये बोल रही है राष्ट्रीय विधिक सम्मेलन का आयोजन करेंगी।
सामाजिक न्याय पर बड़ी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ वकील और विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से गोलीबारी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। गोली चलने की वजह से इसमें शामिल आरोपियों की पहचान को लेकर जांच अभी जारी है। फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। चतुर्वेदी पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और पार्टी संगठन में भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके लंबे अनुभव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक एक आतंकी को मार गिराया गया है। सुबह से ही शुरू ये इस मुठभेड़ में फायरिंग रुक रुक कर हो रही है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। मुठभेड़ में फायरिंग रुक रुक कर की जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द समाप्त करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फायरिंग रुक रुक कर की जा रही है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ देखी जा रही है। अब तक एक आतंकी ढेर किया गया है। ऑपरेशन के जरिए एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की कड़ी खबर और बड़ी खबर सामने आ रही है। लाहौर के पास इस्लामाबाद एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में करीब 30 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें कुछ लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है और राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर भी निकाला है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। हादसे के कारणों का फिलहाल अभी कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्रशासन ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारी टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है और हम आपको आगे भी पल पल की जानकारी देते रहेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। यह अभियान प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश पर की जा रही है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण और शांति बनी हुई है। हम आपको इस कार्रवाई से जुड़ी हर अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में 330 ग्राम एमडी लाया जा सकता है। इस सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है।
दो आरोपी प्रकाश और प्रेम को पकड़ा गया है। इनके पास से 336 ग्राम एमडी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने ये बताया है कि ये माल फलौदी से लाया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनआईए ने जीरीबाम हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मिजोरम से लगातार दूसरी गिरफ्तारी की है। इस बात की जानकारी एनआईए के अधिकारी एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट में दी गई है। ये गिरफ्तारी 2024 में हुए जीरीबाम हत्या मामले की जांच के तहत की गई है। एनआईए लगातार इस संवेदनशील मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही है। एजेंसी की टीम ने इससे पहले भी इसी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब लगातार दूसरी गिरफ्तारी से जांच और भी ज्यादा तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनआईए ने फिलहाल गिरफ्तारी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। एक बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पिछले 12 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कई निचले इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। पहाड़ी जो एरिया होता है उसमें लगातार बारिश के मौसम में भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होती रहती हैं। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि बिना अनावश्यक कार्य के आप यात्रा पर ना जाएं। लगातार इसमें प्रशासन की भी नजर रखी जा रही है, टीमें तैनात कर दी गई हैं। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी घोषित कर दी गई है। जलभराव और भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऊना में 12 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम बिगड़ने की वजह से स्कूल कॉलेज में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।